ओम शांति। 7 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का मंथन हम प्रातः 6 बजे सायं 4 बजे करते हैं। आप सभी भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। आप इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वहां लिंक प्राप्त नहीं होता तो आप इसी वीडियो में नीचे एक लाइन चल रही है जिसमें आप व्हाट्सएप नंबर नोट करके आप उस पर भी अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा ताकि आप साथी बन सके। फिर भी यदि आप इस टाइम नहीं जुड़ सकते, बाद में भी कभी आप मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कोई भी प्रश्न आपकी बुद्धि में उठता है तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो जो आपके द्वारा सुझाव होगा, आपका जो विचार होगा, उसको फिर हम किसी भी समय मुरली मंथन में ले लेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है। बताओ, सवेरे सवेरे बाबा से करंट लेनी है। क्या होगा करंट लेने से? करंट लेने से क्या होगा? मर जाएंगे। बाबा चाहता है ये बच्चे सारे मर जाएं और मेरे बन जाएं, इसलिए करंट लगाना चाहता है। और दूसरा करंट लेने से क्या होगा? दूसरा करंट लेने से क्या होगा? स्फूर्ति आती है, शक्ति मिलती है। जैसे बिजली की करंट मिलने से पंखा चलता है, ट्यूब चलती है, जब तक तार से तार जुड़ेगी नहीं, करंट आएगा नहीं, तो शक्ति आएगी नहीं। बाबा से हम अपना संबंध जोड़ेंगे तो बाबा से हमको क्या मिलेगी? शक्तियां मिलेंगी, गुण मिलेंगे, जिनके द्वारा हम अपने आप को संपन्न बनाएंगे। ठीक है। और बाबा से करंट लेनी है तो क्या करो? शक्तियां, गुण अपने जीवन में लाने हैं तो क्या करो? सर्विस में लगे रहो। तो बाबा क्या कहते हैं? सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग कर, जो बच्चे सब कुछ त्याग कर बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते। जो बच्चे क्या करते हैं? बाप की सर्विस। बाबा को अपनी सर्विस की कोई जरूरत नहीं है। बाबा क्या चाहते हैं? किसकी सर्विस करो? बाबा को अपनी तो सेवा की जरूरत है नहीं, फिर किसकी सेवा कराना चाहता है बाबा? किसकी सेवा करना चाहता है? बाबा अपने बच्चों की सेवा चाहता है। बाबा चाहता है कि तुम मेरे बच्चों की क्या करो? सेवा करो, उन्हें मेरे समान बनाओ। अपने समान बनाओ पहले, फिर बाप समान बनाओ। वही प्यारे लगते हैं बाबा को, वही बाबा को प्यारे लगते हैं, वही बाप के दिल पर चढ़ते हैं। बाबा के दिल पर चढ़ेंगे वो बच्चे जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे वो बाप के दिल तख्त पर भी नहीं बैठ सकते। प्रश्न, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? मुख्य कारण क्या है?
क्या कारण समझते हो कि बच्चों को स्थायी खुशी नहीं रहती, परमानेंट खुशी क्यों नहीं रहती होगी? हमारी यदि खुशी गायब होती है तो उस खुशी गायब होने का कारण क्या होता है? बाबा के योग को भटक जाते हैं। बाबा के योग को भटक जाते हैं। बाबा के योग में भटक जाते हैं। याद के समय बुद्धि भटकती है। याद के समय बाबा की श्रीमत पर बुद्धि न चल के मन मत पर या पर मत पर या संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु की तरफ चली जाती है, क्योंकि बुद्धि में कोई तो रहना है। या तो बुद्धि में रहेगा बाबा और या बुद्धि में रहेगी दुनिया। तो बाबा बुद्धि में नहीं है तो कोई और बुद्धि में है, कोई और बुद्धि में है तो बाबा बुद्धि में नहीं है। बुद्धि हमारी दुनिया की तरफ भटक रही है, बाबा की श्रीमत हमारी बुद्धि में नहीं है, तो नेचुरल हमारी खुशी गायब होगी। स्थिर बुद्धि ना होने के कारण खुशी नहीं रह सकती। इसमें याद में, योग में रहने से खुशी क्यों मिलती है? बाबा के याद में रहने से खुशी क्यों मिलती है? क्या होता है बाबा के? हाँ जी, प्राप्ति होती है और विकर्म विनाश होते हैं। हाँ, प्राप्ति होती है। बाबा से हमें प्राप्ति होती है। बाबा से प्राप्ति होने के कारण हम अपनी चढ़ती कला अनुभव करते हैं। जब चढ़ती कला होती है तो खुशी होती है। यदि अभी प्राप्ति हुई और 2 घंटे हमें प्राप्ति नहीं हो रही तो 2 घंटे हमें खुशी नहीं मिलेगी। खुशी केवल हमें तब तक है जब तक हमें प्राप्ति है। जब हमें नई प्राप्ति होती है तब खुशी होती है। प्राप्ति थोड़ी देर के बाद रुक जाए और प्राप्ति नहीं हो तो खुशी भी रुक जाती है। प्राप्ति लगातार बढ़ती तभी रहेगी जब हम लगातार चढ़ती कला में और आगे बढ़ते जा रहे हैं, सुधरते जा रहे हैं। सुधरना रुके, खुशी भी रुक जाएगी। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते। माया के तूफान दीपकों मतलब आत्माओं को हैरान कर देते हैं जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते। कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। कर्म अकर्म बनते हैं जब हम कब अकर्म बनते हैं? कर्म अकर्म कब बनते हैं? जब हम आत्मा समर्पण प्राप्त करते हैं। जब हम आत्म स्मृति में होते हैं। और कर्म विकर्म तब बनते हैं जब हम आत्म विस्मृति में होते। ठीक है, अब ये मुझे बताओ कि आत्म स्मृति में किए गए कर्म और आत्म विस्मृति में किए गए कर्म में क्या अंतर होगा? आत्म स्मृति में किए गए कर्म और आत्म विस्मृति में किए गए कर्म में क्या अंतर होगा? जब स्थिति में जो कर्म करते हैं वो अकर्म होते हैं। नहीं, वो तो अकर्म होते हैं। अकर्म, मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं कि अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है? अकर्म भी आत्मा ने शरीर के द्वारा करना है, विकर्म भी आत्मा ने शरीर के द्वारा करना है। सतयुग में आत्मा को परमात्मा का कोई पता नहीं है।
अब शरीर से कर्म करना है तो कर्म तो दोनों शरीर से हुए, बस ये था कि उसमें ये याद था कि मैं आत्मा हूं, इसमें ये याद नहीं है मैं आत्मा हूं, बस। और तो कोई फर्क नहीं है, कर्म तो शरीर से कर रहे हैं, फिर क्या अंतर है? एक श्रीमत पर करते हैं तो अकर्म हो जाते हैं, और एक मनमत पर करते हैं तो विकर्म हो जाते हैं। तो क्या फर्क पड़ गया? हमने मन मत से किया तो भी शरीर से कर्म किया, श्रीमत से किया तो भी शरीर से कर्म किया, क्या फर्क पड़ गया? ये जब आत्म स्मृति होती है तो विकार रहित होती है, और जब उसे विस्मृति होती है तो विकार आ जाते हैं आत्मा में। अच्छा, जब हमें आत्म स्मृति होती है तो विकार नहीं होते, विकार रहित होने के कारण उसे हम अकर्म कहते हैं, और विकार सहित होने के कारण उसे हम विकर्म कहते हैं। फिर भी मुझे कोई फर्क समझ में नहीं आया, किया तो कर्म ना आखिर। कर्म ही तो किया, क्या फर्क हो जाएगा? वो कर्म किया और वो कर्म किया, उसमें फर्क क्या हो जाएगा? उसमें विकार विस्मृति में थे, उसमें विकार स्मृति में आ गए, बस। किया तो आखिर शरीर से ना कर्म। लेकिन दूसरों को भैया आत्मिक स्मृति में करते हैं ना कि मैं भी आत्मा हूँ और सब भी आत्मा परमात्मा के बच्चे मेरे भाई हैं। परंतु सत्युग में तो ये पता नहीं होगा हमें, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। नहीं, सत्युग में ये नहीं पता होता हमें। फिर हमको तो देखने वाला कोई कर्म नहीं होता ना उस टाइम। फिर क्या फर्क होगा? सत्युग में तो ये याद रहता है बस मैं आत्मा हूँ। हाँ, और ये मेरा चोला है, मतलब ये मेरा रोल ड्रेस है, ये मेरी ड्रेस है, ये मेरा रोल है, मैं पार्ट बजा रहा हूं। अब उसमें जो कर्म तो शरीर से ही करूंगा ना, कर्म तो शरीर से ही होगा। हाँ, और शरीर के तो लेगा भी शरीर ही। हाँ। फिर क्या फर्क होगा तब के कर्म में और यहाँ अब के कर्म में? दुख देने वाला कोई कर्म नहीं होगा, और अब जो है सारे दुख देने वाले कर्म है एक दूसरे को। हाँ, वो संबंध कहलाते हैं और ये बंधन कहलाते हैं। ये बंधन है और वो संबंध है। वहां सुख की अनुभूति होती है करने वाले को भी और देने वाले को भी और लेने वाले को भी, और यहाँ दुख की अनुभूति होती है देने वाले को भी और लेने वाले को भी। परंतु हम यहाँ जब किसी को सुख देते हैं तब तो दूसरा सुखी होता है ना, दुख देते हैं तो दुखी होता है ना। सुख दुख तो आत्मा को भैया अपने कर्मों के हिसाब से फील होता है। सुख दुख अपने कर्मों के हिसाब से फील होता है। देते तो हम यहाँ पर भी द्वापुर में आके विकर्म में आकर विकार में, क्योंकि हमने देह समझ करके किया तो ये सारे विकर्म कराते हैं। हम किसी को सुख दें तो भी विकर्म है, दुख दें तो भी विकर्म है, क्योंकि हमें ये देह से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें देह से ही लेना पड़ेगा ना। और जो सतयुग में हम सुख देंगे वहां क्या दुख नहीं देंगे? वहां तो देंगे ही सुख, वहां तो दुख देंगे ही नहीं। वहां दुख देंगे नहीं। कितना दुख दे सकते हैं वहां पर? वहां दुख देंगे ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि सारे हिसाब किताब तो हम पूरे कर लेंगे। कब तक नहीं देंगे? कब तक नहीं देंगे दुख? सोचो, फिर ध्यान से सोचो। जब आप 1% पतित हुए तो 1% पतित होने का मतलब 1% दुख देना शुरू। 2% पतित हुए तो 2% दुख देना शुरू। जुए समीप चढ़ता आती है आत्मा पे। हाँ जी, सतयुग से ही पहला जन्म सही होगा, लेकिन तभी पहले ही जन्म से धीरे धीरे जैसे क्यों चलता धीरे धीरे आत्मा पर कट चढ़ने लगती। हाँ, गिरना लग जाएगी। पर वो भैया वो दुख नहीं होता। वो होगा दुख, परंतु वो दुख इतना कम होगा जो वो लगता ही मतलब हमें नहीं लगेगा, परंतु वो है तो सही। सतयुग के अंत तक
हम आत्माएं 25% गिर जाती हैं तो हमारे 25% बुराइयां शुरू हो जाती हैं, 25% बुराइयां शुरू हो जाएंगी। परंतु ये है कि वो भी रहेगा तो दुख ही, उस समय उनको महसूस होगा कि ये दुख देने वाला है, परंतु ये है कि धीरे 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 बढ़ता जाएगा, द्वापुर में आकर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वहां भी हम 25% देह अभिमान में आकर दुख देंगे, वो लेना पड़ेगा बंधन के रूप में। और जितना भी हम सुख देंगे, हाँ जी, सतयुग में हम लोग को जैसे हल्का हल्का कब करता है, हल्का हल्का दुख आना चालू होता तो महसूस होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा। अब आप सोचिए कि आपने बिल्कुल सफेद साड़ी पहनी हुई है, उस पर एक छोटा सा भी दाग लगा होगा ना, वो दूर से दिखाई देगा, दूर से दिखाई देगा। फिर भी सतयुग त्रेता युग तो ये तो हमारा प्रारब्ध है ना, यहाँ के कर्मों का हम प्रारब्ध भोग, हमने यहाँ पर ही तो गलत कर्म किए, पूरी तरह 100% पवित्र नहीं बने, तब तो वहां प्रारब्ध लेने में गड़बड़ हुई। हम पहले दिन से जिस समय से ज्ञान में आए, उस समय से हमने कितनी पवित्रता अपने में धारण किया। अब जो भी होते गए, जैसे समझते गए वैसे वैसे पवित्रता को धारण करते, जितना करते गए ना, परंतु जितने हमने उस अपवित्रता में कर्म कर लिए, वो तो हमारे बन गए ना। ये तो नहीं कि वो छूट गए, कोई बात नहीं, अब आप 100% पर आ गए हो तो जो आप कम पर करके वो कट जाएंगे। ये सारी बातें लिखना पढ़ना, भाई जी कोई भी लिखना पढ़ना या कोई सीखना चाहते तो पहले तो गिरेगा ही ना जरा। तभी तो बाबा कह रहा है कि नंबर वार जैसे जैसे हम बने वैसे वैसे सतयुग में हम गिरेंगे। टॉप पर जाकर कम होने की स्पीड भी वही रहेगी जैसे जैसे बनने की स्पीड थी, चढ़ने की स्पीड थी। तो जिस प्रकार से हम बने, हम क्योंकि एकदम पहले दिन से जो आत्मा पवित्र रही और लास्ट तक पवित्र रही, वही तो रहेगी। परंतु कोई भी आत्मा ऐसी नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाबा को भी धीरे धीरे सुधरना हुआ, सभी दादियों दीदियों को भी धीरे धीरे सुधरना हुआ, हम भी धीरे धीरे सुधरे। टॉप पर पहुंचने के बाद फिर हम उसी स्पीड से नीचे भी गिरेंगे। जो जितनी जल्दी कम टाइम में अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, उतनी ही कम टाइम में वो गिरेंगे। जैसे जो लेट आएंगे आत्माएं, उनको किसी को साल मिलेगा, किसी को 6 महीना मिलेगा, किसी को 10 दिन मिलेंगे, किसी को 15 दिन मिलेंगे, किसी को 1 घंटा मिलेगा बात को पहचानने का। मतलब वो उतनी देर में ही बनेंगे भी सही और उतनी देर में गिरेंगे भी सही। तो उनके जन्म, उनका समय उसी प्रकार से रहेगा। मेरे को सवेरे से ये चल रहा था कि हम अकर्म और विकर्म को बहुत अच्छी तरह से समझें कि अकर्म हमारा आत्म स्मृति में किया गया कर्म होता है। सतयुग और त्रेता में सारे हमारे अकर्म नहीं होते, वहीं से ही हमारा धीरे धीरे विकर्म बनना शुरू हो जाता है। तो द्वापुर में आकर के भी एकदम सारे विकर्म नहीं होते, फिर भी हम 49% आत्मा समझकर कर्म करने वाले होते हैं। 48, 47, 46 द्वापुर के अंत तक फिर भी 25% हमें आत्म स्मृति वाले कर्म होते हैं जो हमारे संबंध बनाते हैं, चाहे उसमें कोई भगत आते हों तो चाहे कोई भी आते हों। तो जितना हमारा स्मृति में कर्म होता है, आत्म स्मृति जितना रहती है, जो आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखते आए, ठीक है, तो वहां उनको उतना उनको सुख भी मिलता है। कोई एकदम सारे जीरो पर नहीं आ जाते कि ठीक है जी आज द्वापर शुरू हो गया तो आज से हमारे पाप कर्म शुरू, ऐसा कुछ नहीं है। सारे एकदम दे भान में नहीं आते, दे अभिमान में नहीं आते, फिर भी उनके दिमाग में रहता है। अपने आप को दे समझने के बाद भी उनकी बुद्धि में रहता है कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं, तो फिर भी वो अच्छा व्यवहार करते हैं। लक्ष्मी नारायण आपस में क्या समझते हैं? भाई भाई समझते हैं क्या? क्या समझते, कह सके एक ही बाप के बच्चे समझते, क्या फील करते?
उनको मालूम ही नहीं होता कि परमात्मा हमारा बाप है। उनको ये मालूम नहीं होता कि मेरा बाप कौन है और राधा का बाप कौन है, हमारा आपस में क्या रिश्ता है। हाँ जी, सतयुग में 100% पवित्र वाले आदि में आएंगी भाई जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो 100% पवित्र बनेंगे वही कृष्ण के साथ जन्म लेंगे, जो कम होंगे वो बाद में जन्म लेंगे। चलो, हमें मेन बात मेरा था कि हम अकर्म एकदम अकर्म से विकर्म बनने में भी धीमी गति से बनते जाते हैं। विकर्म सतयुग त्रेता में भी होते हैं, अकर्म द्वापर कलयुग में भी होता है, परंतु अकर्म द्वापर कलयुग में कम होता है और विकर्म सतयुग त्रेता में कम होता है, बाकी होता है। हाँ जी, लिपिका भाई कुछ बोलना है या माइक को बंद कर लो, आवाज आती है आपके पीछे से। तो तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती, इसलिए बच्चों को ये मेहनत करनी है, बच्चों को यही मेहनत करनी है। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। अर्थात कितना सहज है कहना कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। बाप कहेंगे मैं परम आत्मा हूं और ये दादा कहेगा मैं आत्मा हूं। अंतर आ गया। 3 जनों ने ओम शांति बोला और तीनों ने अपना अलग अलग अर्थ बताया। तुम सब सितारे हो, सब सितारों को बाप भी चाहिए। गाया हुआ है सूर्य चांद और लक्की सितारे। शिव बाबा है सूरज, चंद्रमा हो गया ब्रह्मा बाबा और हम सारे बच्चे हो गए लक्की सितारे। उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है तो फिर सितारों में कोई डिम होते हैं, कोई बड़े तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे हैं ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है ब्रिकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते हैं ये सितारे आत्माएं बड़े वंडरफुल हैं। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसमें कोई को पता नहीं है, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है। ये बड़ा वंडर है, ये बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, कोई कैसे बाप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर किसकी दिल लेने वाला है, किसकी दिल लेता है वो? तुमने देखा है ना, दिल वाला मंदिर देखा है, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। यह तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है, तो जो बहुत अच्छे सर्विस करते हैं, बहुत मददगार हैं, जो बाबा के बहुत मददगार हैं, महारथी घोड़े स्वार प्यादे है ना, ये मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे ये हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, और किसी को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्य को सुनाते हैं, सारे मनुष्य कहते हैं सत्य वचन सत्य वचन, सत्य सत्य करते जाते, वास्तव में है झूठ। कितनी कमाल की बात है। जो भी शास्त्र है गपोड़,
झूठ है, और उनको सुन करके सारे क्या कहते आए? सत्य वचन। हम भी यही कहते आए, सत्य वचन, सत्य वचन। उसको सत्य समझते। अब बाप जो ट्रुथ है, जो बाप जो ट्रुथ है, वो बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं। वो बाप बैठकर तुमको क्या सुनाते हैं? ट्रुथ सुनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं। सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज है, परंतु टाइम क्यों लगता है? परंतु टाइम क्यों लगता है? नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता। टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहां तुम आते हो तो यहां अटेंशन जास्ती होता है। याद की यात्रा में, याद की यात्रा में यहां तुम आते हो तो यहां अटेंशन जास्ती होता है। याद की यात्रा में घर में जाने से इतना नहीं रहता। यहां सब नंबरवार हैं। कोई तो यहां बैठे होंगे, बुद्धि में ये नशा, यही नशा होगा। हम बच्चे, वो बाप है। हम बच्चे हैं और वो हमारा बाप है, बेहद का बाप, और हम बच्चे बैठे हैं। शिव बाबा और हम बच्चे यहां बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। बाबा दिव्य दृष्टि दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है। किसकी बुद्धि बाहर भटकती है? जो ध्यान में जाने वाली हैं, वो ध्यान में जाकर हर एक की बुद्धि को चेक कर सकती है कि उनकी बुद्धि कहां भटक रही है, कौन क्या क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती है। संदेशी बता सकती है, क्योंकि ये ध्यान में जाने वालों की विशेषता रहती है। वो आत्माएं शरीर को छोड़कर दूर दूर तक जहां भी उनकी सामर्थ्य हो वहां जाकर देख सकती हैं। उनके बुद्धि में क्या विचार चल रहे हैं वो भी वो रीड कर सकती हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं वहां क्या हो रहा है वो भी सब देख सकती हैं। और यदि कुछ भविष्य में हो रहा हो, होने की आशंका उनको महसूस हो सकती है, तो वो भी आके बता सकती है। भाई हम उनको आह्वान कर सकते हैं क्या? क्या है? किसका? उनको आह्वान कर सकते हैं क्या? किसका आह्वान? आह्वान माना बुलाना। आप वो संदेशी को हम आह्वान करके बात कर सकते हैं क्या? भाई संदेशी को आप कैसे आह्वान करोगे? संदेशी अपने शरीर को छोड़कर गई है जिनको संदेश देने के लिए। आप अपने शरीर को छोड़ो, देखो कि कहां कहां आप जा सकते हो। ध्यान में जाने वाले आत्मा अपने शरीर को छोड़ने में समर्थ होती है। वो शरीर को छोड़ा और जाके पार्ट बजा सकती है। अब आप यदि उधर समझो तो हमने भी शरीर थोड़ा उधर से संगीत का विषय ऊपर है, समझो तो हम दोनों की मुलाकात हुई तो बात हो सकती है क्या? यदि दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच करे तो हो सकती है ना। अब जहां ब्रह्मा बाबा दादियों को सबको बुलाते हैं और वहां उनकी मीटिंग होती है, वहां उनको सब गाइडलाइन दी जाती है ना। वो सारे आते हैं ना, सभा होती है ना उनकी, उनको प्रोग्राम मिलता है ना वहां से, जबकि वहां कुछ है नहीं। परंतु वो कहीं भी संकल्प के द्वारा
कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे हम कहीं भी बैठे हैं, परंतु हम इस स्क्रीन पर इकट्ठे आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं ना, ये भी एक सूक्ष्म वतन का रूप है। कभी कभी याद में बैठ तो बाबा को याद करते या ध्यान में बैठते हैं या कुछ करते हैं ना, तो बातें करते करते ना तो आवाज आती है, सुनाई देता है, तो उससे मैं आपको पूछ रहा था। पता नहीं वो आपको क्या सोच रहे, क्या 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 सुनाई देता है, ये मैं तो नहीं जानता। आप अपना समझ सकते हैं कि वे आप बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, क्या होता है, वो आपको पता, ठीक नहीं। मेन बात है हमारा ध्यान में जाने वाली संदेशी के लिए बाबा ने कहा कि संदेशी आप जो बैठे हो योग के अंदर, वो सब के बारे में बता सकती है कि कौन कितना ध्यान से योग में बैठे हैं या नहीं, परंतु वो उसकी कोई तरक्की नहीं है, उससे कोई सफलता नहीं होनी। ये याद रखना है कि ध्यान योग में अंतर है, ठीक है। ध्यान और योग में अंतर को बुद्धि में रखना है। ध्यान लगाने से हमारा उत्थान नहीं होता, सुधार नहीं होता। किसको झुटका आता है सब बता सकती है। ये भक्ति मार्ग वाले बहुत करते हैं ध्यान। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों को ही देखता रहता हूं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो उनको देखता रहता हूं जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को ही देखता रहता हूं। बाबा का लव है, बाबा का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं हू बहू। कल्प पहले ये राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। ये तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती। बाबा के साथ है ना तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं, सिर्फ कहते हैं मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अलफ और बे बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का कोई भी अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब वापस जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। ये तो सहज है ना, परंतु माया तुमको बुला देती है, परंतु माया तुमको बुला देती है। माया के तूफान है ना, वे दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को बुला देती है, वे खुशी स्थायी नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये सब हैं गुप्त बातें। ये सब क्या हैं? गुप्त बातें हैं। कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद नहीं कर सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है,
वहां तो रावण राज्य ही नहीं, तो कर्म विकर्म भी नहीं होते, कर्म विकर्म भी नहीं होते, माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए, जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात, रात और दिन, संगम पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और बाकी कहां होते हैं? संगम पर ब्राह्मण होते तो बाकी कहां होते हैं? बाकी कलयुग में होते हैं। कलयुग होते हैं भाई। बाकी सारे कलयुग में। हाँ जी। जो सतो प्रधान बन गए वो कृष्ण के साथ वाले सतयुग में हैं, और जो नहीं, जो अभी शूद्र हैं वो कहाँ हैं? कलयुग में। परंतु सतयुग में जाने के बाद भी वो कहलाते ब्राह्मण ही हैं, कहलाते ब्राह्मण ही हैं, जबकि उनका कोई कर्म नहीं है कि जो आकर के ज्ञान सुने, मुरली सुने, ऐसा करे, क्योंकि एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, परंतु वो कहलाएंगे ब्राह्मण। वो प्रारब्ध अपना भोगना शुरू कर देते हैं, वो अपने पुण्य का प्रारब्ध भोगना शुरू कर देते वो हैं। संपूर्ण बन करके सतयुग की स्थापना का कार्य शुरू कर देते हैं। सतयुग के मकान बनाने हैं, वहां के रहन सहन, वहां की व्यवस्था, वो सब एकदम एक्यूरेट बनाना शुरू कर देते हैं। अब तुम ब्राह्मण, मुरली भाई जी मुरली में आया है, उनको भी ब्राह्मण कहेंगे बोल के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एडवांस स्टेज की आत्माएं, एडवांस पार्टी की आत्माएं और ब्रह्मा कुमार, ये सब ब्राह्मण कहलाएंगे। देवता तब बनेंगे जब वो सतयुग में जाएंगे, परम धाम से आने के बाद। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो, दिन शुरू होना है, वे शूद्र वर्ण वाले थोड़े ही समझते। अब हमें मालूम है कि अब यह रात खत्म होगी, दिन शुरू होगा, परंतु जो शूद्र वर्ण वाले हैं, जो कलयुग वाले हैं, वो इन बातों को नहीं समझते। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं, तुमको तो जाना है आवाज से परे। वो तो भक्ति के गीत गाएंगे, जोर जोर से रड़ियां मारेंगे, ढोलके बजाएंगे, छेने बजाएंगे, और तुमने क्या करना है? आवाज से भी परे। बेशक कितना शोर हमारे चारों तरफ हो, तो भी हम आवाज से परे, हमारे कान सुन ही नहीं रहे। चारों तरफ नगाड़े बज रहे हों, हमें सुनाई नहीं दे रहे, तब है हम आवाज से परे। ये अवस्था हमें बनानी है। कितने नगाड़े बजे, कितने ढोल बजे, कितना कुछ बजे, हम सो सके, हम रेस्ट में जा सके, या हम उस शोर को भूलकर बाबा के साथ अपना विचार सागर मंथन कर सके। किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार का वातावरण हमारी संबंध को, हमारे करंट लेने को बाबा से बाधा ना बने, हिलाए नहीं। हमारा करंट का जो कनेक्शन है वो हमारा जुड़ा रहे, तब हम हैं आवाज से परे। तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है अब बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। परंतु कमाल की बात यह है कि ज्ञान कुछ भी नहीं। अब तुमको ज्ञान मिला है, अब तुम्हें शिव बाबा ने आके ज्ञान दिया है। वो शिव बाबा है, उनका ये चित्र है। वे तो लिंग ही समझते हैं, अब तुमको तो ज्ञान मिला है। वे लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। अब शिवलिंग के ऊपर जाकर एक लोटी चढ़ाओ चाहे बाल्टी चढ़ा दो,
क्या फर्क पड़ता है? उस पत्थर के ऊपर से पानी नीचे गिर के नाली में चला जाना है। अब तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे, वे क्या करेंगे? शिव बाबा तो निराकार है। अब कहीं पर भी आप आत्मा समझ करके परमात्मा यहां है, आप उस पर लोटी चढ़ा दो, क्या फायदा होगा? वो क्या करेगा? किसी देहधारी के मुंह में देंगे तो वो पी के कुछ महसूस कर सकता है, परंतु यदि आपने परम आत्मा पर लोटी चढ़ाई तो वो तो कुछ कर नहीं सकता, उसका तो कोई मतलब नहीं है, जरूरत ही नहीं उसको। साकार हो तो स्वीकार भी करे। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वो तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो। आपने मान लो शिव बाबा के भंडारे में कुछ दिया तो आपने बनाया और आपने खाया। यहां तो मैं सन्मुख हूं ना, आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर पाठ बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं, बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहां हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में रहते हैं, अशांति ही अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। हम अब शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। राजाई किससे मिलती है? पढ़ाई से मिलती है। कल पहले भी तुमने ये सुना था, अब भी सुनते हो, जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो गए। मुझ माशूक को इतना याद करते थे तब मैं आया हूं, तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी तो है ना। बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। ब्रह्मा बाबा बच्चा था तो सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया है, जैसे गुरु का बच्चा आया बाजरी का ढोडा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था ढोडा और छाछ खाने का। ढोडा और छाछ खाने का कौन से बाबा ने प्रोग्राम दिया था? ब्रह्मा बाबा। भाई जी आपको बताइए। भाई ये जो छाछ और ढोडा खाने वाला प्रोग्राम किसने दिया होगा? बाबा ने वो आते हैं बैग भी पाठ आ गया, इसलिए बाबा ने वो खिलाए जो आया यज्ञ में। जो आया यज्ञ में जो पड़ा था वही खिला दिया। ये शिव बाबा ने दिया प्रोग्राम कि सबको बाजरी और छाछ पिलाना है। ये सारी बातें शिव बाबा बता रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में भी जो कुछ भी कहा जा रहा है वो शिव बाबा बता रहे हैं। यहाँ भी बाबा ने, होता है भाई? हाँ जी, बाजरे की रोटी खाई है कभी? हाँ जी। वो बाजरे की रोटी को ढोडा बोलते हैं। मतलब थोड़ा टाइट होता है, रोटी की तरह ढीला ढाला नहीं होता ना। हाँ जी। हाँ, तो उसको ढोडा बोलते हैं। खिलाते थे। बस इसको जितना धीमी आंच में बनाएंगे उतना अच्छा बनता है। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था ढोडा और छाछ खाने का, और कुछ भी नहीं बनता था। कुछ नहीं बनता था। बीमार आदि सब के लिए यही बनता था। किसको कुछ भी हुआ नहीं, और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई, जो मिला बिल्कुल अच्छा। ये नहीं होना चाहिए, ये चाहिए चाहना को चूड़ा।
जमादार कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है। चाहना नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास। यहां तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा वो खुद ही देंगे। ये सब ड्रामा बना हुआ है, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वो हाथ उठाए। बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वो हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठा दिया। हाथ तो झट उठा देते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो झट हाथ उठाएंगे। ये पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। ये कौन है पारलौकिक बच्चा? शिव बाबा। शिव बाबा किसका बच्चा है? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा किसका बच्चा है? शिव बाबा किसका बच्चा है भाई? हम आत्माओं का बच्चा बन जाते हैं बाबा। पापा कहते हैं कोई भी संबंध जोड़ लो, बच्चा बनाओ, माता पिता बनाओ। तो मैं पूछ वही बाबा पूछ रहा है कि शिव बाबा किसका बच्चा है? बच्चों का। ऐसे बोलो ना, मेरा बच्चा है, ऐसे बोलो मेरा बच्चा है। शिव बाबा मेरा बच्चा है। ये तो माँ बाप। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा का माँ भी बोल सकते हैं, इसलिए उनका बच्चा। हम तो आप तो शिव बाबा बात कर रहा है। शिव बाबा पूछ रहे हैं कि ये पारलौकिक बच्चा है किसका? हम आत्मा से ऊपर कोई है ही ना, माँ बाप सिर्फ शिव बाबा ही है, उनसे ऊपर कौन है? शिव बाबा की माँ बाप कौन है ये बताओ? है ही नहीं कोई उससे ऊपर। तो आप बन जाओ ना। वो तो निराकार है ना गलती। तो आप कौन से साकार हो? उनके बच्चा। हाँ, देखा कैसे फंसाता है। कहता है मुझे तुम अपना बच्चा बना लो, सब कुछ दे दो, बच्चा बना। हाँ, ये तो बाद ये पहले नहीं। धन दे दो, जन दे दो। फिर कहते हैं जब तुम्हारे 3 बच्चे हैं उनको एक एक कमरा दिया है, मेरे को भी एक कमरा दे दो। उनको भी खर्ची देते हो, मेरे को भी खर्ची दे दो। वो तुम्हें अपने कमरे में घुसने नहीं देंगे, परंतु मैं तुम्हें अपने कमरे नहीं है ना, तो वो हमको खर्ची दे नहीं पाएंगे। वो खर्चे के तौर पे हमें वर्षा देंगे। तो जब वो बाप बन के वर्षा दे रहे हैं तो वो हमको बोलते बच्चा बना के हमको अपना तुम सब पूरा ना तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो, जन दे दो। हाँ दे दो, है नहीं? तो देने में बुराई है क्या? नहीं भाई जी, है ही नहीं, पुराना सनातन है। हाँ तो वो तो लेने के लिए नहीं, वो लेने के लिए तैयार बैठा है। नहीं, वो लेने के लिए तैयार बैठा है, फिर क्यों नहीं देते हो? यही तो बाबा बोलता है ना, कभी देते हो फिर ले लेते हो। हाँ, बोला हम देना नहीं चाहते, ये हमारे ऊपर है ना, हमारी मर्जी है ना। बाबा तो मांग रहा है, बाबा को तो ये पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। और जैसे आपके 3 बच्चे हैं उसके साथ एक इस बच्चे को भी ऐड करो। ये तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। शिव बाबा ये तो बहुत सेवा करते हैं। 21 जन्म का वर्षा देता हूं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करें। जब आप इनके बाप बनेंगे, ये पारलौकिक बच्चा आपकी तब ज्यादा संभाल करेगा जब आप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। मतलब जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो ये आपकी बहुत संभाल करेगा। सोच लो, बनाना है तो अभी भी टाइम है, बना लो। वानप्रस्थ में जाते हैं, फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना।
वे जैसे सन्यासी बन जाते हैं जैसे इनका लौकिक बाप था। ब्रह्मा बाबा का बता रहे हैं, शिव बाबा, जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई, वो जैसे सन्यासी बन जाते हैं। ऐसे जैसे जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई, तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले चलो, हिस्ट्री सुनाना। बाबा कह रहे हैं बच्चों को हिस्ट्री सुनाना। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार ब्रह्मा, कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबसे पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि का। और इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, इस पहले पत्ते को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर ही सागर, ज्ञान के सागर हैं। क्या समझ में आया है? कौन कौन ज्ञान सागर? ना ब्रह्मा विष्णु है ज्ञान के सागर, एक शिव बाबा है ज्ञान का सागर, और कोई होना है? एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के ना, ये तीनों भी ज्ञान के सागर नहीं है। समझ रहे हैं बाबा की चालाकियां? देखो बाबा कैसे कैसे घुमा फिरा कर हमें बताते हैं। ये अब मैं आपको दिखाता हूं बाबा की एक और चालाकी। ये है उनका बच्चा भी एक प्रजापिता ब्रह्मा है। शिव बाबा कहते, जैसे एक बार आपको बताया था कि दादी कुमारिका से पूछा शिव बाबा को कितने बच्चे, तो कितने बताए थे दादी कुमारिका ने? 3। फिर बाबा ने कितने बना दिए? 2। ठीक है नहीं? और फिर एक कैसे बनाया, ये अब आप देखो, ये है। अब आज बाबा ने पूछा शिव बाबा स्नान करते हैं, बोला बाप दादा करते हैं। आज शिव बाबा ने पूछा शिव बाबा स्नान करते हैं, क्वेश्चन पूछा ये, तो बोला बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करता है ना, शिव क्यों करेगा? शिव बाबा क्यों करेगा? मैं तो अभोक्ता हूं, उनको थोड़ा ही पखाने में जाना है जो स्नान करे। शिव बाबा को कोई पखाने में थोड़ा जाना है जो उसे स्नान करे। शिव तो अभोक्ता है ना। बाप ब्रह्मा बाबा जब नहाते थे तो कोई पूछता था कि बाबा क्या कर रहा, तो शिव बाबा पे रोटी चढ़ा रहा। अब बाबा की बात बाबा समझ गया मेरे बारे में क्या क्या गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाप एक है। अब आगे देखिए, बाप एक है, उनका बच्चा भी एक है, प्रजापिता ब्रह्मा। पहले दिन 3 बच्चे थे कुमारिका के पूछने से पहले, और उसके बाद दो बच्चे किए थे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। और उसके बाद क्या किया? शंकर बच्चा नहीं है कोई भी, शंकर बच्चा बनाया था, शंकर और ब्रह्मा को। आज सारे एक, वो दोनों दूसरा बेटा दिया। बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक है, प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे प्रजापिता विष्णु, प्रजापिता शंकर, प्रजापिता एक। फिर उनसे ब्राह्मण एडॉप्शन होती है, उनसे ब्राह्मण एडॉप्ट होते हैं। अब रामचंद्र तो यहां से प्रारब्ध लेके जाते हैं, त्रेता में जाकर राजा बनते हैं। उनको फिर अज्ञान कहां से आया? जो विशिष्ट उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है, मतलब विशिष्ट ने उनको ज्ञान दिया कि संसार बना ही नहीं है। तो कहने का भाव मेरा यहां, मेरे को ये बात आई थी याद कि ब्रह्मा जो है वो एक ही बच्चा है। शंकर और विष्णु दोनों को प्रजापिता नहीं कहा जाएगा, इसलिए वो दोनों बच्चे ही नहीं है। ठीक है क्या नहीं? और आज क्या कर दिया? ये तीनों ही नहीं। समझ में आई ये बात? ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों ज्ञान के सागर नहीं है। शिव बाबा वो बेहद का बाप है। शिव बाबा क्या है? बेहद का बाप है।
तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए। वो निराकार परम पिता परम आत्मा नहीं कहा जाता, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा वो है बेहद ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ब्रह्मा बाबा ये बेहद का बाप, शिव बाबा जो है बेहद का बाप है, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वो निराकार परम पिता परम आत्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते परंतु ये कोई को पता नहीं। ये तो गर्भ में नहीं आते, शिव बाबा तो गर्भ में नहीं आते हैं। समझते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। इनमें प्रवेश करते हैं ब्रह्मा बाबा, मैं इनमें प्रवेश करता हूं बहुत जन्मों के अंत में। बहुत जन्मों के अंत में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य समझते नहीं, मनुष्य जो है वो समझते नहीं है। मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। जब मनुष्य संन्यास करते हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि इनकी क्या है, अब वानप्रस्थ अवस्था है। अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमने पूरे 84 जन्म लिए, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूं, कहां आकर बैठता हूं, इनकी आत्मा जहां बैठी है उनके बाजू में, उनके बाजू में आकर बैठता हूं। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य की बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, ऐसे मैं भी इसकी बाजू में आकर बैठता हूं। इनका भी स्थान यहां है, मेरा भी यहां है। कहता हूं हे आत्माओं, बाबा कहते कहता हूं हे आत्माओं, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। तो पाप विनाश हो जाएंगे। मुझे याद करेंगे तो आपके पाप क्या होंगे, विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, ये है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। बाप क्या करने के लिए आए हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने आए हैं। गुरु लोग अनेक हैं, सतगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी सब तो झूठ है। तुम जानते हो एक है रुद्रमाला, दूसरी है वैजंती माला विष्णु की। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सेवन करते हो परंतु जानते नहीं हो कि ये माला किसकी है, ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है, किसकी माला फेरते हैं, ऐसे समझते कुछ नहीं। ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। राम ये माला है तो ये कृष्ण के साथ में जितने भी है वो उनकी माला हो सकती है क्या ये? हाँ, क्यों नहीं हो सकती, बस सबकी तो नहीं होगी ना, 108 की बननी है ना माला। तो
कहने से समझते हैं सब सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा है, क्योंकि सारे सर्वव्यापी मानते हैं, इसलिए सब राम ही राम है, सब भगवान है। इससे निकला है। माला का अर्थ ही नहीं जानते। कोई कहता है 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फेरते हैं, बिल्कुल अंधश्रद्धा। बिल्कुल क्या है? अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना, शिव बाबा फूल है ना। माला के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो, तुम्हारा फिर सिमरन चलता है। उनको कुछ भी पता नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं। वे तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण शरणम कह देते हैं। अब वे तो सतयुग का प्रिंस था। वे क्या था? वे तो सतयुग का प्रिंस था। उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो, तो शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल हमको भी आप समान बनाओ। हे फूल हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो है, जो खिलाए, तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। और बाबा जो खिलाए वही खाएंगे, जो पिलाए, जहां बिठाए, जहां सुलाए। तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला, मांगना नहीं करो। बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वो बाप है, हम बच्चे हैं, वे बाप है। उनकी सर्च लाइट से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान। रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भाव वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती है, रहम करो हे भगवान, हमारे ऊपर दया करो, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो, कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो, तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम
लगाव मुक्त बना देता है। मतलब लगाव होगा तो रहम नहीं होगा, परंतु सच्चा रहम होगा तो वो लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं होता। स्लोगन है, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।